नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अभिवृद्धि एवं विकास बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ये टॉपिक है, आपका पहला चैप्टर है और पुस्तक का नाम है आपके बाल्यावस्था एवं उसके विकास। उसी का ये पहला चैप्टर है, अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ आज जानेंगे। ऐसे इसके प्रकार क्या हैं, ठीक, सिद्धांत इसके, इन सभी चीज़ों को पार्ट वाइज वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज जानेंगे अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या है। उसके बाद से अभिवृद्धि एवं विकास में विभेद या अंतर को जानेंगे, ठीक। तो ऐसे जो भी टॉपिक है आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम बीएड में, उनको कवर किया जाएगा। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर बीएड के संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूर्णतः निःशुल्क आपको सभी शैक्षिक वीडियो प्रदान किए जाएंगे और अन्य साथियों के पास भी अपने शेयर कर दें ताकि वे लोग भी इस चीज़ से लाभान्वित हो सकें। तो आइए आज शुरू करते हैं। पहला ये वीडियो है और इसमें पहला टॉपिक आपका है अभिवृद्धि एवं विकास। तो पहले जानते हैं अभिवृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, ठीक, इनके अर्थ को जानते हैं। तो अभिवृद्धि जो होता है एक निश्चित समय अंतराल तक ही होता है और विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस चीज को आइए और स्पष्ट तरीके से इसमें देख लेते हैं। और अभिवृद्धि जो होती है उसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, बता सकते हैं कि इतना फिट है, इतना किलोग्राम है। और विकास को हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसको नाप या तौल नहीं सकते। ये मुख्य पॉइंट है इनमें अंतर को समझने के लिए। तो आइए अभिवृद्धि और विकास के अर्थ को जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अभिवृद्धि, ठीक, अभिवृद्धि किसे कहते हैं देखते हैं। तो अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि या अभिवृद्धि से है, जैसे भार का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, शारीरिक अंगों के आकार में परिवर्तन आना, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना आदि शामिल है। तो अभिवृद्धि में इतनी चीजें शामिल होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, ठीक। जैसे हमारे पूरे शरीर में, ठीक, जो बॉडी हमारी है ये कोशिकाओं से ही मिलकर बनती है। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक समूह से अंग, अंग के समूहों से अंगतंत्र और अंगतंत्र से बॉडी बनती है, शरीर बनती है, ठीक। तो उसमें जो कोशिकाएं हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं जब बढ़ती हैं उसके आकार में परिवर्तन आता है धीरे धीरे, तो शरीर का निर्माण होता है। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि या अभिवृद्धि से है, जैसे भार का बढ़ना। जैसे आपका शरीर है, ठीक, इसके अंदर उंगलियां हैं, उंगलियां की जो कोशिकाएं हैं या बॉडी के अंदर जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं उनमें जो परिवर्तन होता है। जैसे एक छोटा बालक पैदा होता है, ठीक, गर्भावस्था से, ठीक, फिर पैदा होने के बाद शैशवावस्था, किशोरावस्था। तो शैशवावस्था में जब रहता है उसकी जो कोशिकाएं हैं या हड्डियां हैं, पसलियां हैं, ठीक, छोटी छोटी रहती हैं और मुलायम होती हैं। उसके बाद से जैसे वो अगली अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, ठीक, हड्डियां कठोर हो जाती हैं थोड़ा सा, फिर ऐसे ऐसे और अवस्थाओं में जाता और कठोर होती हैं और उंगलियां उसकी, ठीक, ये सब चीजें बढ़ती रहती हैं, ठीक, और एक निश्चित समय तक ही बढ़ती हैं। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे आपकी उंगली है, ठीक, तो आपकी उम्र के साथ साथ उंगलियां भी बढ़ेंगी, ठीक। ये तो है नहीं कि जीवन पर्यंत बढ़ती रहेंगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं। एक निश्चित किशोरावस्था तक जो पूर्ण परिपक्व की अवस्था है वहां तक चीजें डेवलप मुख्य रूप से करती हैं, ठीक। और जैसे कोई बालक है
आज जैसे पैदा हुआ तो कुछ किलो का है, उसके बाद से वो बड़ा हुआ थोड़ा सा, उसका किलोग्राम में वजन बढ़ जाएगा, ठीक। बाल्यावस्था में पहुंचेगा, उसका वजन बढ़ जाएगा और उसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी। शैशवावस्था में जितना छोटा वो बाल्यावस्था में थोड़ी ना रहेगा, कुछ ना कुछ उसके आकार के परिवर्तन होंगे। वो बाल्यावस्था में थोड़ा और बड़ा होगा, फिर किशोरावस्था में थोड़ा और बड़ा होगा, ऐसे ऐसे उसके परिवर्तन देखने को आपको मिलते हैं। तो यही अभिवृद्धि या वृद्धि है। तो भार का बढ़ना इसका उदाहरण है, ठीक, समझ सकते हैं। भार का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना मैंने बताया आपको, और शारीरिक अंगों के आकार में परिवर्तन, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि शारीरिक अंगों के आकार में परिवर्तन, जैसे उसके हाथ पैर, ये सब चीजें क्या होंगी, इन सब चीजों के आकार में परिवर्तन होगा, छोटे से बड़े होंगे, ठीक। तो उनके आकार में परिवर्तन होता है। नाखूनों का बढ़ना आदि इसमें शामिल है। तो ये क्या है, आपका अभिवृद्धि या विकास इसको कहेंगे। और एक मनोवैज्ञानिक है फ्रंक, उनके अनुसार इसकी बहुत ही सरल और छोटी परिभाषा है, जिसको आप एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, ठीक। ये किनका मत है या किनके अनुसार परिभाषा है अभिवृद्धि की, तो फ्रंक के अनुसार ध्यान दीजिएगा। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, ठीक। यानी कोशिकाओं में जो मल्टीपल के रूप में मतलब वृद्धि होती है, ठीक, उसी के वृद्धि को ही अभिवृद्धि हम कहते हैं, ठीक। जैसे आपका यहाँ पर है शारीरिक अंगों के आकार में परिवर्तन, बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, ठीक। तो उंगली अगर ये बड़ी हो रही है तो इसके अंदर जो पसलियां हड्डियां हैं, ठीक, और कोशिकाएं हैं, इन सब में वृद्धि होगी तभी तो ये बड़ी होगी। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, कोशिकीय जो कोशिकाएं हैं बॉडी के अंदर, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, ठीक। मुझे लगता है आपको अब वृद्धि जो है स्पष्ट हो गई। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास और अन्य ग्रुपों में अपने जो भी बीएड या डीएलएड या यूपी टेट से संबंधित ग्रुप है उसमें शेयर कर दें। ये जो टॉपिक है आपके यूपी टेट, सी टेट, बीएड और यूपी डीएलएड, इन सभी पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। सभी के पाठ्यक्रम में चीज़ें दी गई हैं। आगे देख लेते हैं आपका विकास, ठीक। विकास किसे कहेंगे इसको देखते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो विकास का अर्थ है किसी व्यक्ति में समग्र परिवर्तन ही विकास है। यहाँ परिवर्तन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक आदि से है, ठीक। तो व्यक्ति में क्या है, समग्र परिवर्तन ही विकास है। समग्र रूप से जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे जो बालक है एक शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, उसमें जो समग्र रूप से परिवर्तन देखने को मिला वो विकास के अंतर्गत आएगा। और उस शैशवावस्था से बाल्यावस्था में कैसे पहुंचा, उसकी कोशिकाओं में किस प्रकार की वृद्धि हुई, उसके आकार में, शारीरिक आकार में क्या परिवर्तन हुए, ये आपके अभिवृद्धि में आएगा। उसके पैर कितने बढ़ गए, उसके हाथ की अंगुलियां कितनी बड़ी हो गई, ये आपकी अभिवृद्धि में आएगा, ठीक। और विकास में उनके हाथ की अंगुलियां, ठीक, बच्चे के पैर के विकास से या सर के विकास से और अंगों के विकास से या कोशिकाओं से उसके विकास से क्या परिवर्तन हुआ कि वो बाल्यावस्था में प्रवेश कर गया, वो विकास के अंतर्गत आएगा। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यक्ति में समग्र परिवर्तन, ठीक, संपूर्ण रूप से उसका मानसिक विकास कितना हो गया, वो शैशवावस्था में था तो कितना उस बालक का मानसिक स्तर था, ठीक। बाल्यावस्था में गया तो कैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, उसका मानसिक स्तर क्या है, सामाजिक विकास कैसा हुआ, और जब वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया तब उसके अंदर क्या क्या चीजें परिवर्तन आई, उन सभी चीजों का मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से जो भी परिवर्तन है उसके समग्र
रूप को ही हम विकास कहते हैं। तो व्यक्ति में समग्र परिवर्तन ही विकास है। यहाँ परिवर्तन से तात्पर्य, और ये जो समग्र परिवर्तन है वो किस प्रकार से होगा, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि से है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। शारीरिक, उसका शरीर पहले कैसा था अब कैसा हो गया, ठीक, किसी व्यक्ति या बालक का, और उसके मानसिक विकास किस स्तर तक हो गया, संवेगात्मक विकास किस स्तर तक हो गया। इन तीनों चीजों को संपूर्ण रूप से या समग्र रूप से मिलाते हुए हम विकास नाम दे सकते हैं। तो इसी को विकास कहा जाता है। आगे और देख लेते हैं। वास्तव में यह अभिवृद्धियों का योग है, ठीक। जैसे मैंने अभी बताया कि उसके बालक के हाथ पैर की उंगलियां और सर का विकास और सब चीजें, उसके शारीरिक आकार की वृद्धि जो भी हुई। आइए आगे और देख लेते हैं। विकास चल रहा था, थोड़ा सा करंट कट गई थी, उससे डिस्टरबेंस बीच में आया, उसके लिए सॉरी। आइए आगे देख लेते हैं। तो अभी मैंने बताया कि व्यक्ति में जो समग्र परिवर्तन होते हैं वो उनको हम क्या नाम देते हैं, विकास। जैसे उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस स्तर तक हुआ, इन सभी चीजों को मिला करके संयुक्त रूप से हम विकास कहते हैं। और आगे देख लेते हैं, यहाँ तक हो गया था, आगे देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप प्राणी में नई नई योग्यताएं, कार्यकुशलताएं प्रदर्शित होती हैं, ठीक। और विकास में क्या होता है, परिणाम स्वरूप इसके प्राणी में या व्यक्ति में नई नई योग्यताएं, ठीक, वो क्या क्रिएटिविटी उसके अंदर आई। जैसे एक बालक है, जब वो शैशवावस्था में था तो उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, और जब बाल्यावस्था में आया तो क्या नई चीजें वो उसके अंदर डेवलप हुई, ठीक। किस स्तर तक वो चीजों को कर पा रहा था शैशवावस्था में, और बाल्यावस्था में किस स्तर तक चीजों को सीख चुका है, और क्या नए ढंग से क्या नई चीजों को समझा और सीखा है, वे विकास के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और कार्यकुशलताएं प्रदर्शित होती हैं। तो नई नई योग्यताएं, कार्यकुशलताएं प्रदर्शित होती हैं विकास के परिणाम स्वरूप। जब हम विकास करते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि के परिणाम स्वरूप जब विकास होता है हमारे अंदर या बालक के अंदर या किसी प्राणी के अंदर, तो वो कुछ नया सीखता है और नया करता है, तभी तो उसको कहेंगे हाँ इस स्तर तक इसकी बुद्धि थी या आईक्यू लेवल था, आगे चल के इस स्तर तक बढ़ गया, ठीक। कोई काम वो धीरे धीरे कर रहा था और बाद में करते करते उसका डेवलपमेंट हुआ, तो और कार्यकुशलता उसके अंदर आ गई किसी कार्य को करने की, ठीक। तो यही सब चीजें हैं जो विकास को प्रदर्शित करती हैं। तो विकास के परिणाम स्वरूप अंतिम रूप से क्या होता है, प्राणी में नई नई योग्यताएं, कार्यकुशलताएं देखने को मिलती हैं। अब आइए इसके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे हाथ पैर का बढ़ना, धड़ का बढ़ना आदि ये क्या है, अभिवृद्धि है। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर अभिवृद्धि वाले तात्पर्य अर्थ में मैंने बताया कि अभिवृद्धि का अर्थ है तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर बताया गया। तो हम उससे रिलेट करके इस चीज को बताया जा रहा है कि हाथ पैर का बढ़ना, धड़ का बढ़ना आदि अभिवृद्धि है, लेकिन इसके कारण जो शारीरिक एवं मानसिक कार्यकुशलता उत्पन्न होती है उसे विकास कहा जाता है, ठीक। यहाँ पर स्पष्ट और चीजें यहाँ पर डिक्लेयर हो जा रही है, स्पष्ट हो जा रही है, इसको देखिएगा, क्लियर हो जा रही है। आइए फिर से मैं समझाता हूँ। तो हाथ पैर का बढ़ना, धड़ का बढ़ना, ठीक, ये सब अभिवृद्धि में आएंगे, ठीक। कि हाथ इतना बड़ा हो गया बच्चे का, ठीक, उसके पैर इतने बड़े हो गए, सिर उसका इतना बड़ा हो गया आदि अभिवृद्धि में आएंगे। लेकिन इन्हीं हाथ का वो इस्तेमाल करके, इन्हीं पैर का इस्तेमाल करके, ठीक, वो किसी कार्य को कितने रोचक ढंग से कर ले रहा है, उसके अंदर क्या कार्यकुशलता आई है, ये आपके विकास के अंतर्गत आएंगी चीजें, उसको विकास कहा जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट किया गया, यहाँ पर हाथ पैर का बढ़ना, धड़ का बढ़ना आदि अभिवृद्धि है, ठीक, ये अभी आपने यहाँ देखा। लेकिन इसके कारण जो शारीरिक, उसके शरीर में हाथ बढ़ने, पैर बढ़ने, पैर की अंगुलियां, हाथ की अंगुलियां बढ़ने से, सर बढ़ने से, उसके शारीरिक परिवर्तन से क्या
वृद्धि से क्या चीजें हुई शारीरिक रूप से, और उसका मानसिक स्तर क्या हो गया, और किसी कार्य की करने की उसकी क्षमता क्या है, एक कार्य कुशलता के अंतर्गत इन सब चीजों को हम विकास कहेंगे। तो यहाँ से मुझे लगता है और चीजें आपकी स्पष्ट हो गई होंगी। तो अब आप इस वृद्धि और विकास के जो क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट या बीएड में या यूपी डीएलएड में पाठ्यक्रम में हैं, आती हैं एग्जाम में, तो आप गलत नहीं करेंगे। यहाँ से चीजों को एक एक मैंने स्पष्ट करके बता दिया है, और इसको आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपको भी समझ में मुझे लगता है आसानी से आ जाएगा, और आज के बाद आपके प्रश्न अब गलत नहीं होंगे, और बीएड में आप एग्जाम में इसको अच्छे से लिख ले जाएंगे। आइए परिभाषा देख लेते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा है, हरलाख के अनुसार ठीक विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य एवं परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। ठीक, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विकास जो है अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था, ठीक, परिपक्व अवस्था जैसे बालक जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था किशोरावस्था में पहुंचता है तो परिपक्व मान लिया जाता है कि इसका जो भी शारीरिक मानसिक जो भी विकास है पूर्ण रूप से हो चुका है। ठीक, परिपक्व अवस्था के लक्ष्य एवं परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। ये हरलाख के अनुसार विकास की ये परिभाषा है। ठीक, और यहाँ पर फ्रंक के अनुसार ये क्या थी, अभिवृद्धि की परिभाषा थी। तो ये रहा आज के इस वीडियो में अभिवृद्धि विकास के अर्थ से संबंधित चीजें। छोटे छोटे पार्ट में हम एक एक टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक, शैक्षिक वीडियो मिलेगा तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके चीजों को तैयार करते रहिए। तो यहाँ से आप आज अभिवृद्धि का अर्थ क्या है इस चीज को समझे। ये पहला टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम का, पहले चैप्टर का। और विकास का अर्थ क्या है, ठीक, और कैसे क्या है, किसके अनुसार परिभाषा, ये सब चीजें हो गई। तो अब एग्जाम में आप बीएड के आसानी से चीजों को लिख सकते हैं। पहले आप अभिवृद्धि हेडिंग डालेंगे, अभिवृद्धि के अर्थ को लिख दिए, ठीक, उसके उदाहरण को क्या कैसे कौन से परिवर्तन होंगे तो अभिवृद्धि कहा जाएगा, और एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार आप परिभाषा लिख दीजिए। ऐसे विकास के अर्थ को स्पष्ट कर दीजिए, उसके उदाहरण दे दीजिए, और किसी वैज्ञानिक के अनुसार मनोवैज्ञानिक के अनुसार आप परिभाषा लिख दीजिए। इससे आपके अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक, और लांग में आएगा तो इसका जो होगा विभेद भी कर दीजिएगा। ठीक, अंतर बता दीजिएगा, स्पष्ट कर दीजिएगा, सिद्धांत इसके क्या। अब कैसा प्रश्न हो लांग में बना रहा है ये अलग बात है, लेकिन अगर अर्थ स्पष्ट केवल करने की बात आए तो इतना पर्याप्त है इन दोनों के अर्थ को स्पष्ट करने के कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। ठीक, और अगले पार्ट में अब हम देखेंगे कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या क्या है। ठीक, कैसे हम इन दोनों को डिफरेंट कर पाएंगे। अभी तो अर्थ को हमने जाना, लेकिन इसके मुख्य अंतर क्या है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको देखा जाएगा अगले पार्ट में। तो मुझे लगता है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगले पार्ट में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभिवृद्धि और विकास के अंतर के साथ। ठीक मित्रों, धन्यवाद।